हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 1 के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पाठ 1 का नाम है पवन दूतिका। तो इस पद्यांश के लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं या उनके सुंदर शरीर का वर्णन किया गया है। देखिए, व्याख्या देखते हैं। हीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। इस पद्यांश में पवन दूतिका जी से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम मथुरा नगरी जाना, जब तुम मथुरा नगरी जाओगी तो धीरे लाना, वहन माने उठा कर, कर माने हाथों में, नीप माने कदम का, पुष्प माने फूल, कोई माने कोई। हे पवन दूतिका, तुम भगवान श्री कृष्ण के घर जाना और कोई कदम का फूल उठाकर लाना और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। और प्यारे मिस भगवान श्री कृष्ण के चपल मिस चंचल दृग मिस दृष्टि या नयन, और भगवान श्री कृष्ण के चंचल नयन के सामने डाल देना। उस कदम के फूल को भगवान श्री कृष्ण के आंखों के सामने इस प्रकार तुम डाल देना या दिखा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो। प्रकट मिस सामने, दिखला मिस दिखला देना, नित्य मिस नित्य आशंकित मिस डरी हुई। तुम उस फूल को अर्थात उस कदम के फूल को इस प्रकार दिखा देना जैसे वह डरी हुई प्रतीत हो या वह फूल मुरझाया हुआ प्रतीत हो। कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। राधिका जी कह रही कि इसी फूल के, इसी मुरझाए हुए फूल के समान ही कैसी होती विरहवश में, यानी विरहवश माने दुख में, प्रेम की पीड़ा में मैं अर्थात राधिका नित्य मिस प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ। इस मुरझाए हुए फूल के समान मैं अपने पुनर्मिलन की याद में दुख को याद करते हुए नित्य रोमांचित होती हूँ, और इस कदम के फूल की तरह ही डरी हुई रहती हूँ। तो राधिका जी कह रहती है कि पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, तुम मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के घर जाओगी तो वहां कदम के का कोई फूल इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आंखों के डाल देना और अपने व्यवहारों से इस प्रकार दिखा देना कि जैसे फूल मुरझाया होता है, ठीक उसी प्रकार राधिका आपके प्रेम में डरी हुई है और विरहवशानी आपके पुनर्मिलन की याद में नित्य रोमांचित होती है, सोचती रहती है। तो आगे देखते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के सामने होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। राधिका जी कह रही है कि हे पवन दूतिका, बैठे नीचे जिस बिटप, बिटप माने वृक्ष, श्याम मिस भगवान श्री कृष्ण। हे राधिका, राधिका जी कह रहे हे पवन दूतिका, यदि मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, तो तुम कोई पत्ता निकट मिस पात, पत्ता मिस पत्ता, नेत्र मिस आंखों के लिए हिलाना मिस सामने हिलाना। तो जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण बैठे होंगे, उस वृक्ष के किसी पत्ते को उनके पास ले जाकर उनकी आंखों के सामने इस प्रकार हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना।
यो विशेष प्रकार प्यारे को यानी भगवान श्री कृष्ण को विदित करना, दिखला देना, चातुरी से दिखाना, अपनी चतुराई से, अपने व्यवहारों से, अपने क्रियाकलापों से इस प्रकार उन्हें दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काम जा। मेरे मैंने खुद की चिंता निश्चिंता विजित में जीत लिया, चित्त निश्चित मन को। राधिका कह रही है कि मेरे चित्त को चिंता ने जीत लिया है। जिस प्रकार इस पत्ते को इस प्रकार दिखाना कि मानो मेरे चित्त को चिंताओं ने जीत लिया है, क्लांत माने दुख, और उस दुख को याद करके कांप हो जाना, और उस दुख को याद करके मैं कांप हो उठती हूँ अर्थात डर जाती हूँ। फिर से देख लीजिए, मेरे चिंता विजित चित्त का, यानी चिंता में चिंता विजित माने जीत लिया, चित्त माने मन या हृदय, मेरे हृदय को चिंताओं ने जीत लिया है, क्लांत माने दुख कांप हो जाना, और उस दुख को याद करके मैं कांप जाती हूँ। तो यहां से फिर से एक बार देख लेते हैं। राधिका जी पवन दूतिका से कहती, हे पवन दूतिका, भगवान श्री कृष्ण के घर तुम किसी कदम का कोई पेड़ का पत्ते ले जाकर उस भगवान श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना, और इस प्रकार दिखा देना कि जैसे पत्ता मुरझाया होता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी मुरझाई हूं अर्थात डरी हुई हूं, और मैं आपके प्रेम में पुनर्मिलन की याद में इस बात को सोचते हुए नित्य रोमांचित होती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। इसके बाद आगे के लिए राधिका जी पवन दूतिका से कहती, हे पवन दूतिका, यदि भगवान श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, तुम उस पेड़ के पत्ते को इस प्रकार हिलाना कि मेरे भगवान प्यारे श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए, और अपने क्रियाकलापों से इस प्रकार दिखाना कि वे मेरे दुख को समझ सके। मेरे चिंता विजित चित्त का, यानी मेरे चित्त हृदय को चिंताओं ने जीत लिया है, और मैं इस दुख को सोचकर कांप उठती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो में कहीं त्रुटि मिले तो प्लीज उसे कमेंट करें, और आप यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।